बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरिन व मुईन फतव्वात लहू नफ्सहू क़त्ल अख़ी। सूरह माइदा की ग़ालिबन आयत नंबर 29-30 है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, उसको उसके नफ्स ने बरगलाया तो उसने अपने हकीकी और सगे भाई को कत्ल कर दिया। ये कायनात में पहला कत्ल था जो काबिल ने किया, हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। और फ़क़तलहू फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, कत्ल करने के बाद वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। उस ऐसा गुनाह कर बैठा कि जिसके बाद इंसान बंद गली में चला जाता है और वापसी का रास्ता कोई नहीं होता, इंसान अपने हाथ खुद बांध देता है। तो बहरहाल दुआ फरमाएं परवरदिगार आलम हमें इस नफ्स से पनाह दे जो इंसान से ऐसे गुनाह भी कराता है जिसके बाद इंसान की वापसी के रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। और फिर ये इंसान है जो 60-70 साल ज़िंदगी है इसकी, और उसके बाद हमेशा की ज़िंदगी के लिए फिर आग और जहन्नम और तरह तरह के अज़ाब हैं। परवरदिगार आलम हमें अक्ल, फ़िक्र, शऊर और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम वाकई जो मकसद है ज़िंदगी का अपने दीन को पहचाने और वाकई जो मकसद है ज़िंदगी का उस दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। अर्ज़ ये करना है, खुदा ने वहाँ पर फरमाया फ़बाअसल्लाहु ग़ुराबन यबअसु फ़िल अर्ज़ लियुरियहु कैफ़ युवारी सवअत अख़ी। वहाँ पर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा। जब काबिल ने हाबील को कत्ल किया, उस कव्वे ने ज़मीन को खोदा और खोदने के बाद उसने पहले अपनी मादा को चूंच मारी और उसकी मादा मर गई। उसके बाद वो मादा को उठा के नीचे लाया ज़मीन पे, उसने ज़मीन को खोदा, गड़ा बनाया। खोदने के बाद मिट्टी हटा के अपनी मादा को उसके अंदर रखा और फिर उसके बाद ऊपर उसकी मिट्टी डाल दी और उड़ गया। और वहाँ पर काबिल ने कहा आजज़्तु अन अकूना मिस्ल हाज़ल ग़ुराब, अल्लाह अकबर, मैं इस कव्वे से भी ज़्यादा आजिज़ हो गया। तो कव्वे ने उसको सिखाया कि वो अपने भाई की लाश को कंधे पे उठा के फिर रहा था हाबील अलैहिस्सलाम की, तो क्या करूँ इसको, अब क्या करना है मारने के बाद, ये पहला कत्ल था तो उसको पता नहीं था। तो कव्वे ने उसको सिखाया, तो उसने बहरहाल इस तरह गड़ा खोदा, एक कब्र खोदी और उसमें हाबील अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया। बस ये अर्ज़ करना है, इस पहले इंसान ने, काबिल ने सबसे पहले जिससे सीखा वो कौवा था। बस कौवे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबसे पहले इंसान को कब्र बनाना इस कौवे ने सिखाया था। इस कौवे से रसालत माब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस कौवे से बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं 3 की तरफ इशारा करूँगा, अलबत्ता हदीस में ये 3 ही आई हैं। वैसे कौवे से बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। फरमाया तअल्लमू मिनल ग़ुराब खसालन सलासन, आप कौवे से 3 क्वालिटीज़, उसकी 3 खूबियाँ, 3 उसकी खसलतें हैं, उनको ज़रूर सीखें। फरमाया इस्तितारतो बिस्सिफ़ात, के अपनी मादा के साथ हक़ के ज़ौजा अदा करना, इस्तितारा यानी मख्फी तरीके पर। ये कव्वे की खासियत है कि वो जब अपनी मादा के साथ नज़दीकी करता है तो उसकी भरपूर कोशिश ये होती है कि कोई भी उसको ना देखे। और ये इस्लाम में एक इंतहाई सिविलाइज्ड, इंतहाई सुलझा हुआ और इंतहाई शर्म व हया का और इंतहाई मानवी और रूहानी पहलू है कि खावंद बीवी के जो आपस के तल्लुकात होते हैं वो खुसूसियत के साथ कुछ आमाल ऐसे होते हैं जो मख्फी रहने चाहिए मुकम्मल तौर पे। ये हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आप कव्वे से सीखें। बस हमें सीखना चाहिए। इंसान, अगरचे हम इस इंसान जो है ये सारी कायनात में बादशाह है, 17,999 मखलूक का सरदार है, सुल्तान है और खुदा की सबसे बड़ी मखलूक है ये इंसान। लेकिन सारी कायनात को कभी कभी गौर करें, पूरी कायनात को, ये जो मैं अभी फिगर आपको दे रहा था तकरीबन 17,999 किस्म की मखलूक, वो सारी इंसान के लिए है। इंसान के लिए हर मखलूक में कोई ना कोई दर्स रखा गया है और हम फिक्र नहीं करते और वो हम दर्स नहीं लेते। कुरान ने हमें कहा है 2 लिहाज से आप फिक्र करो। एक को कुरान ने कहा है फ़िक्र आफाकी और एक को कहा है फ़िक्र अनफुसी।
आफाकी ये है कि आप कायनात में फ़िक्र करें, देखें खुदा की नेमतों को, खुदा की निशानियों को। हर निशानी में खुदा ने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दर्स, इबरत और निशानियाँ रखी हुई हैं, वहाँ से अपने लिए एक दर्स ले लो। इसके अलावा इंसान के अपने अंदर जिसको नफसी कहा गया है, फ़िक्र नफसी, वो फ़िक्र आफाकी है जो कायनात के लिहाज से है। इंसान के अपने अंदर बेशुमार खुदा ने ऐसी अलामात रखी हैं, निशानियाँ रखी हैं। जनाब अली मुर्तज़ा ने फरमाया, अय्युहल इंसान अतहसबु अन्नका जिस्मुन सगीर बल फीका आलमुन अकबर। है इंसान, क्या तू ये फ़िक्र करता है कि तू एक छोटी सी मखलूक है, बल्कि अल्लाह ने तेरे अंदर आलम अकबर, सबसे बड़ा जहान तेरे अंदर छुपा के रखा हुआ है। आलम अकबर है इंसान के अंदर। इसलिए फरमाया, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। बस रब की पहचान के दो ही तरीके हैं, या अपने आप से पहचाने या खुदा की निशानियों से। ये जो खुदा ने मखलूक पैदा की, अर्ज़ कर रहे थे 17,999, तकरीबन 18,000 मखलूक बताई गई है। तो ये इंसान की इबरत के लिए है, इंसान के दर्स के लिए है, इंसान के गौर व फिक्र और समझने के लिए है। काश खुदा हमें तौफीक दे, हम कदम कदम पे, इंसान है ही खुदा की ऐसी मखलूक जो मुफक्किर मखलूक है, जो मुदब्बिर मखलूक है। इसी वजह से इसको कायनात में बादशाही अता हुई है, इसीलिए इसके सर पर ये ताज रखा गया है, सारी मखलूक में अशरफल मखलूक बनाया गया है। बस ये फ़िक्र है जिसकी वजह से, ये अक्ल है जिसकी वजह से इंसान सारी मखलूक से मुमताज़, मुनफरिद और जुदा हो जाता है। बस अर्ज़ कर रहे थे, कव्वे ने सिखाया, पहली मंजिल पे इंसान को कव्वे से 3 चीज़ें सीखने का हमें हुक्म दिया गया है। एक उनमें से मेरा मौजू है, कोशिश करूँगा जल्दी क्लोज़ करूँ। दूसरी चीज़ फरमाया, वह बकूरतो, और ये फ़ी तलब रिज़्क़, और आप इस कव्वे से क्या सीखें, रिज़्क़ और रोज़ी कैसे तलब की जाती है। और तीसरा फरमाया, वहज़रहु, बस मुख्तसर करेंगे, और अपने दुश्मन से कैसे होशियार रहना चाहिए। ये 3 चीज़ें हदीस में बयान की हैं। पहली चीज़ ये है कि अपनी ज़ौजा के साथ अपने मखसूस जो ताल्लुकात होते हैं उनको पूरे तौर पर मख्फी रखना, ताकि कोई उनसे किसी भी तौर पे आगाह ना हो सके। ये बहुत इस्लाम का बहुत बापर्दा और बहुत रूहानी और मानवी पहलू है। और दूसरी बात यह है, अपने दुश्मन से होशियार रहना। दुश्मन कोई भी है हमारा, बस मैं मुख्तसर करूँ, सबसे बड़ा दुश्मन हर इंसान का जो है शैतान है। इन्न शैताना लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे आपको और मुझे होशियार रहने का हुक्म दिया गया है कि इसके जाल बहुत ख़तरनाक हैं, इसके हथकंडे बहुत ज़्यादा मोहलक हैं, बहुत मुश्किल है, शायद 5% भी इंसान शैतान के हथकंडों से बच नहीं सकते, उसके बिछाए हुए जालों से बच कर नहीं निकल सकते। लिहाजा ये वो नुक्ता है जहाँ पर इंसान को फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मैंने पिछली अपनी गुफ्तगू में भी अर्ज़ किया था, कौन बचा सकता है, कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह है जो शैतान मरदूद से आपको और मुझे पनाह दे सकता है। बस अल्लाह के सिवा कोई नहीं पनाह दे सकता। पता चला दुश्मन बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि खुदा के अलावा कोई बचा नहीं सकता हमें। तो बहरहाल खुदा के बचाने के फिर रास्ते जो होते हैं, कभी डायरेक्ट बचाता है खुदा की ज़ात, और कभी असबाब के ज़रिए बचाता है, इनडायरेक्ट बचाता है, लेकिन बचाता सिर्फ खुदा ही है। और देखिए कितना बड़ा हमारा दुश्मन है, और हम, आप और मैं 24 घंटे इसके इशारों पे चल रहे हैं। तो इसकी मर्ज़ी के मुताबिक, इसकी ग़ुलामी में हमारी और आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। खुदा के लिए फ़िक्र करें, गौर करें आप और मैं, इस शैतान की ग़ुलामी से अल्लाह से पनाह मांगें, अल्लाह से मदद मांगें कि परवरदिगार हमें तौफ़ीक दे, हम इसकी ग़ुलामी से निकल आएँ। इसकी ग़ुलामी से निकलें, सबसे पहले दीन को पहचानें, सही दीन को पहचानें, फिर उस दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। आज जो पैगाम देना है वो ये है कि फरमाया कि ये जो कौवा है, ये परिंदों में वो वाहिद परिंदा है, हदीस बयान कर रही थी, जो सबसे जल्दी उठता है, यानी सुबह सादिक के वक्त उठता है, सवेरा उठता है बहुत, और अपने रिज़्क़ और रोज़ी की तलाश में निकल जाता है। ये हमें कहा गया है, कहा गया कि आप इस कौवे से
तलब रिज़्क सीखें कि ये अपना रोज़ी और रिज़्क कैसे तलब करता है, कैसे हासिल करता है अपनी रोज़ी और रिज़्क। यही मेरा मौजू है और ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। पैगाम यही है कि हमें अर्ज ये करना है कि हम तकरीबन आज के इस मीडिया के दौर में हमारे 90% लोग इस बात का शिकार हैं कि वो रात देर तक जागते हैं और सुबह अक्सरियत ऐसी है जो सूरज निकलने के बाद उठते हैं। कोई 8 उठता है, कोई 7, 9, 10 बजे लोग उठते हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह है, आपको और मुझे इसको तर्क कर लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा नुकसान है सही अकीदे और मुसलमान होने के बाद। ये कोई कम नुकसान नहीं है, शायद आप और मैं इसको दर्क नहीं कर रहे। यही शैतान का हमारे ऊपर सबसे बड़ा कारीगर और सबसे बड़ा कामयाब हमला ये है कि उसने हमसे सुबह की अजान से लेकर सूरज निकलने का वक्त जो है हमसे ले लिया है। वक्त कम है, हदीस ने बयान किया है, पैगंबर ने बयान किया है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी बयान किया है। फरमाया इंसान के लिए जो वक्त आज़ान सुबह से लेकर सूरज निकलने तक इस दुनिया में रखा गया है, ये दुनिया का वक्त नहीं है। ये जन्नत से उठाकर ये वक्त दुनिया में रख दिया गया है, बस ये जन्नत का वक्त है। इस जन्नत के वक्त की अगर आप और मैं कदर नहीं कर सकेंगे, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। यकीन मान ले इस बात पे, मैं जोर दे के कह रहा हूँ। अब मेरे पास वक्त का, मैं अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहर गाई। ठीक है, उन्होंने कहा रूमी हो, जितने भी बुजुर्गों के उसने नाम लिए थे अपने पहले उस मिसरे में, कहा जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं तारीख इंसानियत में, वो सारे बड़े लोगों के पास जो इतिहार था, जो उनके पास जो नुक्ता था, जो उनके पास दौलत थी, जो सरमाया था, वो क्या था? फरमाते हैं सिर्फ और सिर्फ सहरगाही थी, सहर खेजी थी। जितने उरफा, जितने उलमा, जितने बुजुर्ग गुजरे इस्लामी तारीख में, उन सब ने सुबह की नमाज से लेकर सूरज निकलने तक का जो वक्त है, इसको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बाइनत तुलूऐन कहा है। रसालत माब ने भी बाइनत तुलूऐन कहा है। कहा इन दो तुलुओं के दरमियान, सुबह की अजान से सूरज निकलने तक, अजीब किस्म की खुदा रोजी तकसीम करता है, रिज्क तकसीम करता है, सरमाया, दौलत और नेमतें तकसीम करता है। और फरमाया सिर्फ उन्हीं के हिस्से में जाती हैं जो इस वक्त बेदार होते हैं। अब ये रोजी से मुराद वक्त की किल्लत है, रोजी से मुराद सिर्फ मादी रोजी नहीं है। हाँ है, मादी रोजी भी इसमें है। इसमें आपकी गाड़ी शामिल है, आपका बंगला शामिल है, आपकी दौलत शामिल है, आपके मसाइल जितने भी हैं उनका हाल, वो भी एक रोजी है, शामिल है। इसमें मानवी रोजी भी शामिल है, इसमें तौबा की रोजी शामिल है, इसमें मार्फत का रिस्क शामिल है, इसमें बहुत सारी मानवी रोजी, बेशुमार, बल्कि हर किस्म की मानवी और मादी रोजी इसी वक्त तकसीम होती है। जवानों से खुसूसियत से ये कहना है, खुसूसियत से जवान इस चीज़ का शिकार है और शैतान का हमला होता ही जवानों पर है। खुदा रा अपने ऊपर रहम कीजिए। आप इस कायनात की बेहतरीन मखलूक हैं, अपने आप को पहचाने। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। आपकी और ये मेरी 60-70 साल ज़िंदगी दुनिया की है, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग, बिल्कुल कुछ नहीं है। इसके धोखे में ना आए। 70 साल ज़िंदगी के लिए आप और मैं प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और करनी चाहिए, लेकिन 70 साल जिंदगी के लिए जब आप और मैं प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब तालीम हासिल करते हैं, जब नौकरी हासिल करते हैं, जब शादी करते हैं, जब घर बनाते हैं, फिर आगे बच्चों की शादियां करते हैं, यही हमारी जिंदगी होती है। यहाँ ही पर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होता है। यहाँ ही हम सोचें, जो इंसान 70 साल को बगैर प्लानिंग के, बगैर मैनेजमेंट के नहीं गुजारना चाहता, वो हमेशा की जिंदगी के लिए क्यों मैनेजमेंट नहीं कर रहा? 70 साल की जिंदगी के एक एक कदम पर हमें इशारा मिल रहा होता है। इंसान अपनी हमेशा की जिंदगी के लिए, अपनी न खत्म होने वाली जिंदगी के लिए कोई प्लानिंग कर, हम उसी की प्लानिंग के लिए दुनिया में आए थे और आकर हमने इस 70 साल जिंदगी की प्लानिंग शुरू कर दी और वो प्लानिंग जिसके लिए हम दुनिया में आए थे उसको छोड़ दिया। ये भी जरूर करें, मैं नहीं कहता नहीं करें। इस्लाम के क़वानीन के अंदर आपको बहुत सारी छूटें हैं, बहुत सारी नेमतें हैं खुदा की, वो सारे काम करें, अच्छी दुनिया गुजारें,
ज़ाहिर है अगर आपकी दुनिया अच्छी होगी तो आखिरत अच्छी होगी। रसूल माँ ने फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, परवरदिगार में अच्छी दुनिया नसीब फरमा और अच्छी आखिरत नसीब फरमा। याद रखें आपकी और मेरी आखिरत अगर अच्छी नहीं है तो ये दलील है हमारी दुनिया अच्छी नहीं है। अच्छी दुनिया से क्या मुराद है? बस याद रखें अगर आपकी और मेरी दुनिया अच्छी है तो हमारी आखिरत अच्छी, आखिरत मायार है। अगर हमारी आखिरत बनी हुई है, अच्छी है, हमेशा की जिंदगी हमारी आसूदा है, वहां हमारी इज्जत भी है, वहां हमें राहत आराम सुकून भी है, तो समझ लें आपकी दुनिया की जिंदगी अच्छी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी और मेरी दुनिया की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बर्बाद है, तबाह है। ये 4 दिन की जिंदगी में कुछ भी नहीं करके देती। ये हमारा सिर्फ एक फिक्री एक तवाहुम है, ये सिर्फ हमारा एक खाम ख्याली है कि ये गाड़ी, ये बिल्डिंग, ये बंगला, ये फला फला कुछ भी नहीं है। अगर हलाल से नहीं है, सही तरीके से अगर है तो यहाँ ही आपको आखिरत की कुछ ना कुछ झलक मिलेगी। अगर हराम तरीके से होगा तो कुछ भी नहीं है। आप इस थोड़ी सी ज़िंदगी की खातर, जिसको मैं अक्सर ताबीर करता हूँ, दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा एक पानी का कतरा है और आखिरत समुंदर है। खुदा के लिए इस कतरे की कदर कीजिए और अपने समुंदर को बचा लीजिए। खुदा आपको इस कतरे के बदले समुंदर देने वाला है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।